जी, उमर ज़ाहिर आपको खुशामदीद कहता है और अभी रिसेंटली हम जिस इंस्टीट्यूट कहूँगा मैं वेबसाइट नहीं कहूँगा, क्रिकेट का खजाना है और ऑब्वियसली बहुत सीखने को मिलता है और क्रिकेट का जो फ़रनैटिक है, जो क्रिकेट से प्यार करता है ढेर सारा डेफ़िनेटली नेविगेट करता है इसको। ईएसपीएन क्रिकिन्फो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक अपरोर कॉज़ किया है ईएसपीएन क्रिकिन्फो ने, स्पॉटलाइट कैप्टिवेट किया है। वो क्या किया कि टॉप 25 क्रिकेटर्स यानी सन 2000 से लेके 2025 तक जो है, उनकी लिस्ट जो है इशू हुई है, जिसमें बड़े-बड़े लेजेंड्स का नाम शामिल है, ठीक है? अगर हम कुछ का नाम लें तो अश्विन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, केविन पीटरसन हो गए, सहवाग हो गए, सही है? फिर महिला जयवर्धने हो गए, सही है? इसके अलावा ज़रा स्क्रीन मैं थोड़ी अपने जो है ना वो बड़ी कर लूँ, थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी देखने में। अच्छा जी, महिला जयवर्धने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस है, सही है? बेन स्टोक्स भी मौजूद है। द लेजेंड ऑफ फ्रॉम जमैका क्रिस्टोफर हेनरी गेल भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया दे बड़े ही मज़ेदार पेसर, फ्रंट लाइन पेसर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क मौजूद है। न्यूजीलैंड के लेजेंड केन विलियमसन मौजूद है और इंडिया के कंटेम्प्रेरी बेस्ट अक्रॉस फॉर्मेट्स जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह मौजूद है, द लेजेंड हमारे क्रिकेटिंग हीरो में से महेंद्र सिंह धोनी साहब मौजूद है, फिर लेजेंडरी बॉलर माय ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जिमी एंडरसन एंड द वॉल अनदर लेजेंड राहुल द्रविड़ मौजूद, एडम गिलक्रिस्ट मौजूद, स्टीवन स्मिथ मौजूद, ठीक है? लेजेंड्स की लिस्ट। फिर आ जाए जो रूट, डेफिनेटली डेल स्टेन, द ग्रेट संगाकारा, द ग्रेट अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, पंटर की पॉन्टिंग, मुताया मुरलीधरन साहब एंड द मास्टर क्लास चेस मास्टर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड क्या बात है, ये नाम तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंडररेटेड होता है, लेकिन जब भी बात है कि जेन्युइन ऑलराउंडर, नॉट ओनली जस्ट विद द बैट विद द बॉल, तो वो जे कैलेसी होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है? एवरेज विद अ बैट 50 सुपर, विकेटें यार A1 ऑलराउंडर, कंप्लीट पैकेज एवर प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री यार। अच्छा, ये तो होगी लिस्ट, ठीक है? डिबेट कहाँ से स्पार्क हुई कि जब कोई पाकिस्तानी इस लिस्ट में नहीं था, पाकिस्तानी क्रिकेटर। हालांकि पाकिस्तान वो टीम है जिसके जो भी आप कह लो भाईजान, मतलब हिकअप्स का शिकार हो जाए, ठीक है, डोल्ड्रम्स का शिकार हो जाए, लेकिन क्रिकेट की बात होगी तो टॉप ऑफ द लिस्ट में जो टीमें होगी उसमें सरफहरिस्त होगी पाकिस्तान, ठीक है? अभी पाकिस्तान ने एक अच्छी हेडलाइन भी बनाई कि हज़ार 1000 ओडीआई कंप्लीट किया और तीसरी टीम बनी बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया टू अचीव दिस माइलस्टोन। और विनिंग रेशो ओवरऑल अगर देखें तो 52 से ऊपर है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, ठीक है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कुछ ज़्यादा आगे नहीं है, 55 के अराउंड अबाउट है। तो पाकिस्तान के जो भी प्रॉब्लम्स हो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट है और ये 25 साल का अरसा है, तो इसमें पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े लेजेंड्स गुजरे। 2000 से अगर हम शुरू करें, वसीम अकरम का करियर ख़त्म हो रहा था, लेकिन इंस्पायर नहीं कर रहे थे। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब, ठीक है? अभी माशाल्लाह से उन्होंने जो है उनको हज नसीब हुआ। लेजेंडरी पाकिस्तान ऑलराउंडर वसीम अकरम साहब। फिर द ग्रेट वकार यूनिस एज वेल, सही है? उनका भी करियर के आखिरी ईयर्स थे, लेकिन 2000 से ऑनवर्ड्स खेले। बाय द वे वसीम अकरम पहले प्लेयर बने काउंटी T20 फॉर्मेट में जिन्होंने पहला छक्का मारा T20 क्रिकेट के। अच्छा जी, फिर आप देखें इमरान नज़ीर भी इस हिसाब से बड़े ज़बरदस्त उभरते हुए तारे थे, ठीक है? बड़े प्लेयर्स थे जी। और फिर इंज़माम उल हक को कैसे भूल सकते हैं आप, ठीक है? अच्छा, मैं ये बता दूँ, ये जो भी पैमाना हो ESPN क्रिकेट का, डेफ़िनेटली इसमें जो भी लोग होंगे उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा।
लेकिन कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है डेफ़िनेटली, ठीक है, बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं, ये उनकी चॉइस हो सकती है। अब मैं इस मैटर में नहीं पढ़ूँगा कि क्या ये पॉलिटिसाइज़्ड मैटर है कि कोई पाकिस्तानी है, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो मेरी सेंस कहती है उसके मुताबिक मैं रोशनी बस डालना चाहता हूँ और उसमें ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कि जब भी क्रिकेट की प्रोमिनेंस की बात आएगी ना, तो कोई ऐसी डेकेड नहीं होगी जो मर्ज़ी पाकिस्तान क्रिकेट का स्टेचर हो, डोल्ड्रम्स का शिकार हो, कि कोई ऐसा प्लेयर ना हो जो हेडलाइन ना क्रिएट करे फॉर पाकिस्तान। अभी भी आप देख लें, बाबर आज़म की जो मर्ज़ी फ़ॉर्म हो जाए, सही है, ही इज़ क्वाइट रेलेवेंट। Rizwan is quite relevant despite all the hardships he faced of late. सही है आगा, you can't sideline him as well despite the struggle he had in T20 eyes. So ठीक है, तो फिर आप ये देखें कि ऐसे तो फिर बड़े प्लेयर्स थे, ना सिर्फ पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। फिर आप उस हिसाब से एसोसिएट टीम से रेयान टेंडुलकर को भी होना चाहिए था। एसोसिएट नेशन के सबसे बेहतरीन प्लेयर जो इंडिया के असिस्टेंट कोच भी रेयान टेंडुलकर है ना? ये कमेंट करें ना इस हवाले से ज़रा आप, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? स्टीवन टिकोलो 2003 में इनकी कप्तानी में कीनिया सेमीफाइनल पहुंचा, वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑलराउंडर ऑफ एसोसिएट साइड एक दौर में स्टीवन टिकोलो। थॉमस डोयो भी उसी टीम से थे, सही है। तो यार इस हिसाब से तो कोई पैमाना नहीं है। फिर आप देखें ज़िम्बाब्वे के फ्लावर ब्रादरन, सही है, उनको छोड़ दे चले, हैमिल्टन मज़ाकत्ज़ा, एल्टन चिंगमबूरा, बड़े नाम थे ये 2000 से 2025। बांग्लादेश से शाकिबुल हसन थे, सही है, तमीम इकबाल थे, सही है। तो इस तरह तो बहुत मिस है। फिर पाकिस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा मिस है, ऑब्वियसली मिस ही मिस है, कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं, कोई बांग्लादेश का प्लेयर नहीं। फिर श्रीलंका के, सही है, कुमारा संगकारा इज़ अनडाउटली अ ग्रेट लेजेंड अनडाउटेडली। और फिर जयवर्धने भी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका। लेकिन व्हाट अबाउट द लेजेंड, इसमें डेफिनेटली नाम नहीं है उनका, लेजेंड चमिंदा वास, ठीक है। फिर व्हाट अबाउट तिलान समरावीरा, ठीक है, इंडिया ही से चले लेते हैं। व्हाट अबाउट विवियन लक्ष्मण देन, ठीक है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें, ते नाले चैनल में सब्सक्राइब भी करो। तो फिर आप ये देखें, इस तरह तो बड़े प्लेयर्स फिर में से व्हाट अबाउट हरभजन सिंह देन, हरभजन सिंह क्यों नहीं है? यार वैसे वाकई ये आप देख रहे ना, फिर इस हिसाब से अनिल कुंबले भी नहीं है। तो पैमाना खैर इसमें बड़े-बड़े नाम हैं डेफ़िनेटली, लेकिन सारे नहीं आ सकते इस हिसाब से, बड़े-बड़े लेजेंड्स गुज़रे इस दौर में, पहले तो बहुत गुज़रे। 2000 से 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ज़हीर खान भी नहीं है, सही है, इरफान पठान भी नहीं है, गौतम गंभीर भी नहीं है इवन, है ना? तो दिस इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। मोहम्मद हफीज़ शोएब मलिक को भी करना चाहिए फिर, ठीक है। मिसबाह हक नहीं है। हमारे लेजेंड पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैटर मोहम्मद यूनुस खान, वो नहीं है, ठीक है। फिर यूनुस खान से ज़्यादा पजीराई जिनको मिलती है, हालांकि वो भी लेजेंड है मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यूनुस खान फॉर मी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटाइज मैं करूँगा किसी को तो यूनुस खान हो गए, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ जैसे लेजेंड नहीं है, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। फिर आप ये देखें, मिसबाह हक ने 2010 के बाद जिस तरह से टीम संभाली, पाकिस्तान नंबर 1 बना, वो नहीं है। समझ बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन खैर ये अपनी उनकी राय हो सकती है जो इन लोगों ने ये कैटेगराइज़ की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सल ही एक चीज़ बन जाए, ठीक है। ये नेम्ड हुए हैं, वेल एंड गुड, अपने समझ-बूझ के मुताबिक किया गया है, नहीं तो इस हिसाब से बड़े लेजेंड्स हैं जो कि मिसिंग है। व्हाट अबाउट मार्टिन गप्टिल देन? छोड़े, डैनियल विटोरी नहीं है यार, डैनियल विटोरी कैसे मिस हो सकता है? डैनियल विटोरी नहीं है, स्टीवन फ्लेमिंग भी नहीं है, गुडनेस, टेस्कोटिक नहीं है, और बड़े-बड़े प्लेयर्स नहीं है, क्या नाम है ना, केपी तो है, खैर केपी है, केपी है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसके अलावा फिर बटलर को भी कर लें, सही है, जो रूट तो डिज़र्व करते हैं।
बड़े नाम तो मिसिंग है। आप ये देख लें कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, डेमिन मार्टिन को भी होना चाहिए फिर तो। माइकल बेवन को भी होना चाहिए, मिस्टर क्रिकेट को भी होना चाहिए, माइकल हसी को। बहरहाल जी, क्या कह सकते हैं, बड़े नाम मिसिंग है टुडे द पाकिस्तानी लेजेंड्स। और इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ क्या करना है, ये राय हो सकती है जो भी हो, क्योंकि बड़े-बड़े लेजेंड दूसरे ममालिक से भी, इंडिया से भी मिसिंग है, बड़े-बड़े लेजेंड्स मिसिंग है। मेरे हिसाब से तो रेयान टेंडुलकर को भी होना चाहिए, कामयाब तरीन एसोसिएट टीम के प्लेयर थे साउथ अफ्रीकन ओरिजिन से। राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक